Hello everyone. Today we will learn how to find hybridization of any kind of a molecule that you get. एक्चुअली जब हम पहली बार इसको सीखते हैं 11th क्लास में तो बहुत मुश्किल लगता है कैसे निकालना है। किसी किसी बच्चे को सिग्मा बॉन्ड ही समझ नहीं आ रहा होता है या लोन पेयर। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कैसे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो इवन इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड, बट ऑब्वियसली यू विल नॉट ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑलवेज, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारा उस टोटल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 16 या 16 से ज़्यादा है तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उससे कम है तो फिर वी विल हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दैट या डिफरेंट मेथड। तो देखो जैसे हमको निकालना है SO3 का हाइब्रिडेशन, क्या निकालना है मुझे, SO3 का हाइब्रिडेशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं क्या करूँगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा। इस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा। तो मेरे पास इसमें देखेंगे कि SO3 में कौन कौन सा एटम है। तो एक सल्फ़र का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सल्फ़र में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 × 6 जो कि हो जाएगा 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस 24 को क्या करना है बेटा, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से जैसे आप डिवाइड करोगे 24 को, यूल गेट अ क्वोशेंट एज 3 और रिमाइंडर कितना आएगा इसमें बेटा, 0। तो रिमाइंडर को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको नंबर ऑफ़ लोन पेयर मिलता है। खैर यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 है, तो हमको नंबर ऑफ़ लोन पेयर 0 ही मिलेगा। और जो क्वोशेंट होता है वो हमको देता है नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स या नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर, है ना, सिग्मा बॉन्ड्स की। एन वैल्यू क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर को ऐड करेंगे जो हमको एन वैल्यू मिलेगी। तो एन वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, अगर आप देखो क्वोशेंट 3 है और रिमाइंडर कितना है बेटा, 0। तो 3 + 0 3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। sp2 क्यों, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल और p के 2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 1 + 2 मिला के 3 बन जाएगा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, जब हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में बेटा नंबर ऑफ़ लोन पेयर सेंट्रल एटम में कितना आ रहा था, 0। नंबर ऑफ़ लोन पेयर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अगर नंबर ऑफ़ लोन पेयर 0 आता है तो जो भी आपकी ज्योमेट्री है वो हमेशा शेप के बराबर आती है। तो सारे डाइपोल वेक्टर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सारे डाइपोल वेक्टर क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारा यहाँ पर SO3 में हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे SO3 का डाइपोल वेक्टर, तो सल्फ़र ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे खींचेगा और ये यहाँ पे खींचेगा। ये दोनों का नेट वेक्टर कहाँ आएगा बेटा, इधर को आएगा। और ये वाला जो नेट वेक्टर आया है इन दोनों का मिला के, वो कौन कैंसिल कर दे रहा है, ये वाला सल्फ़र। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाती है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 होता है पक्का वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, OF2 का हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम। तो ऑक्सीजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। और हमारे पास सल्फ़र इसका फ्लोरीन का कितना होगा, 7 × 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 20। अब इस हम 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से यहाँ पे क्वोशेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 4। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमको बेटा, नंबर ऑफ़ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ़ लोन पेयर कितने मिलेंगे, 2, है ना। और नंबर ऑफ़ बॉन्ड कितने मिले मुझे, सिग्मा बॉन्ड्स 2। तो एन वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ़ जो क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर बाई 2। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वो मिल जाएगा मुझे 4। इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, उसका sp3, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल यूज़ हो गए। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया या पोलर हो गई, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा क्योंकि इसके पास देखो लोन पेयर आ रहा है, 2 लोन पेयर आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में। तो ये पक्का क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसका ज्योमेट्री जो है वो शेप के बराबर नहीं होगा, है ना। तो इसमें डाइपोल वेक्टर कैंसिल होंगे नहीं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे। अब देखो जैसे हमारे पास कोई चार्ज स्पीशी आ गई है, जैसे अनायन कटायन ऐसा कुछ आ गया मॉलिक्यूल में, तो कैसे निकालना है। तो सपोज़ यहाँ पे अनायन है, तो अनायन का मतलब क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है उस मॉलिक्यूल में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से ही आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 × 3, क्योंकि एक आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है।
वी हैव 3 आयोडीन एटम्स, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 × 3 21। और इसमें एक ऐड कर देना है ना, ये वाला जो हमारे पास माइनस है उसको ऐड भी करना है। तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विल हैव 22 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, विल गेट दिस 8 × 2 16। और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, जो कि हमको क्या देगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये जो क्वोशिएंट है हमको क्या देगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो एन वैल्यू कैसे निकालेंगे, विल ऐड दीज 2 + 3 5। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3d, क्योंकि s का 1, p का 3 और d का 1, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 3 + 1 + 1 5 हो गया। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है बेटा वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगेन इसके पास भी लोन पेयर, इसका मतलब ये भी क्या होगा, डाइपोल में मूवमेंट इसका नॉन ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अभी आप ज़रा ध्यान से देखो, IF4+ का निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है IF4+ का मतलब है, प्लस का मतलब क्या होता है, इस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा टोटल, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है। सो अगेन आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास भी 7 × 4, टोटल मिला के हो जाएगा 34 को फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो अगेन वी विल गेट 8 × 4 32 एंड रिमाइंडर विल अगेन बी 2, और इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो कि हमको दे रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर, और ये जो हमारा क्वोशिएंट है वो देगा बॉन्ड पेयर। एन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 5, अगेन द हाइब्रिडेशन विल बी sp3d, ठीक है। लेकिन अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 से कम आता है, फिर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 3 बॉन्ड, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के पास 5, तो 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो क्या हो गया, इसका लोन पेयर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसका मतलब एन वैल्यू हो जाएगी 4, तो sp3। तो ये 8 डिविजिबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है आपको तभी लगाना है बेटा जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 16 या 16 से ज़्यादा हो जाए, अदरवाइज वी विल नॉट अप्लाई दैट, है ना। उसके लिए फिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर हम निकाल लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो 16 या 16 से ज़्यादा ही होता है। तो आप बहुत ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर जो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है n/2 वैलेंस, पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं, उससे आप बच सकते हो। यू कैन ईजिली कमेंट अबाउट द शेप, ज्योमेट्री, द डाइपोल मूवमेंट एंड एवरीथिंग। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।